हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं, ये सेट 2 है। इससे पहले मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया है। ये बिल्कुल सीरीज़ बाई चल रहा है। तो यहाँ से हम सेट 2 में देखेंगे अमृता शेरगिल हैं, जॉर्ज कीट हैं, निकोलस रोरिक हैं और शैलोज मुखर्जी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इसको देख रहा है उसको आंसर दीजिएगा लाइव चैट में। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप उसको बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ हुई है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये भी आपको मैं बता दूँ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ से हुई है। यहाँ पे अमृता शेरगिल की शिक्षा, देखो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ही जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं सबकी शिक्षा के बारे में बताया है। और सबके जितनी भी यहाँ पर जो भी इनके गुरु हैं वो भी बताया है। और यहाँ पे जो इनका प्रभाव पड़ा है किस कलाकार का वो भी बताया है। तो चलिए शिक्षा से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ से हुई है, तो ऑप्शन है लंदन, पेरिस, भारत, अमेरिका। तो आपको ऑप्शन में बताना है कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है। तो आप बिल्कुल लाइव चैट में बताइए कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बिल्कुल पेरिस से हुई थी। ठीक है, तो ये भी बता देते हैं कि पेरिस में मतलब कौन सी जगह से हुई थी, जो एकोल दा बोआज आर्ट में इनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, अगर पूछता है कि यहाँ पर कि किसके निर्देशन में हुई थी, तो किसके निर्देशन में हुई थी, लूसिया साइमोन के निर्देशन में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली। देखो यहाँ पर ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इस टाइप से कि अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली है। तो अजंता से मिली है, एलोरा से मिली है, या फिर इन दोनों से ही मिली है, या फिर यूरोप में मिली है। तो आपको बताना है कि कहाँ से मिली है। तो बिल्कुल अजंता और एलोरा दोनों से ही मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अजंता और एलोरा दोनों से ही मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, पहली प्रदर्शनी की बात कर रहा है। देखो पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी इन्होंने, भारत में लगाई थी, या फिर पेरिस में लगाई थी, लंदन या फिर इंग्लैंड में लगाई थी। तो यहाँ पे इनकी मतलब बात करते हैं पहली प्रदर्शनी की। तो जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी, इन्होंने भारत में लगाई थी। ठीक है, बाकी तो इन्होंने पेरिस में भी लगाई थी, मतलब इंग्लैंड वो पेरिस में लगाई थी इन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर भारत की मतलब पूछ रहा है कि पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, भारत में। अगर पूछता है कि कहाँ पर लगाई थी, तो आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने लगाई थी। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडियो की बात कर रहा है तो इन्होंने अपना स्टूडियो पेरिस में भी खोला था और शिमला में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी। यहाँ पर जो यूरोपीय कलाकार हैं तो उनके बारे में बताना है, मतलब यूरोपीय कलाकार से ही प्रभावित थी ये भी बता देते हैं। और कौन से प्रभावित थी, देखो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पॉल गॉगिन है, पिकासो है, या फिर जॉन ब्रॉक है, या फिर एम.एफ. हुसैन है। तो यहाँ पर जो अमृता शेरगिल है तो इनके कौन से कलाकार से प्रभावित थी, बिल्कुल पॉल गॉगिन से ही प्रभावित थी। ये एक यूरोपीय कलाकार हैं। ठीक है, अगर इनसे पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल का कौन सी शैली से मतलब प्रभावित थी, तो ये कौन सी, अभिव्यंजना शैली से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमृता शेरगिल को किस चित्र पर पुरस्कार मिला था। यहाँ पर पूछ रहा है कि अमृता शेरगिल को किस चित्र पर पुरस्कार मिला था। देखो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमृता शेरगिल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं उनकी पेंटिंग बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोर्सो मतलब धड़। ठीक है, टोर्सो क्या होता है, धड़, या फिर बालिका बधू, या फिर श्री, ये यहाँ पर 3 वुमेन है। ठीक है, यहाँ पे श्री हो गया है, 3 विमेन है। ठीक है, 3 वुमेन है, या फिर 3 बहनें, या फिर 3 औरतें। ठीक है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बता दिया है तीनों, या फिर वधू श्रृंगार। तो आपको ऑप्शन में बताना है, इसका लाइव चैट में बताइए आप किसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल टॉर्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
टॉर्सो यानी कि धड़। जो इनका जो अमृता शेरगिल को किस चित्र पर पुरस्कार मिला था, बिल्कुल टॉर्सो यानी कि धड़ पर इनको पुरस्कार मिला था। देखो इनकी जो पेंटिंग है बालिका वधू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री वीमेन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वधू का श्रृंगार या ब्राइट टॉयलेट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थ्री वीमेन है तो आपको पता ही है कि ऑयल कैनवास पर बनी थी और ये कहाँ पर है। और ये भी बता देते हैं कि अमृता शेरगिल के जितने भी चित्र हैं वो सब के सब कहाँ पर है, NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अमृता शेरगिल के प्रमुख शिष्य हैं, सॉरी यहाँ पर विषय है, शिष्य बोल रही हूँ। चलिए अमृता शेरगिल के प्रमुख विषय हैं, तो आपको यहाँ पर विषय बताने हैं कि उनके कौन कौन से विषय हैं। देखो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो मैंने सब में बताए हैं कि इनके कौन से विषय हैं, कौन से गुरु हैं, कौन से कला का प्रभाव पड़ा है और कौन सा पुरस्कार मिला है और कौन सी कहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है और कौन सी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमृता शेरगिल के बारे में ही बात कर रहे हैं अब। चलिए तो अमृता शेरगिल के जो प्रमुख विषय है तो क्या है, प्रवृत्तीय महिलाएं है, प्रवृत्तीय पुरुष है, या आदमी की पीड़ा है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये भी आपको बता देते हैं। आपको आंसर बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर है, तो उसका राइट आंसर आप लोग बताइए। और इससे कभी बता देते हैं कि अमृता शेरगिल के मतलब जितने भी चित्र हैं वो उनके मतलब जितने भी चित्र हैं वो विषाद यानी कि अवसाद में, विषाद अवसाद मतलब ये बोल सकते हैं कि इनके चित्रों में ज़्यादातर चित्रों में इनके दुख पीड़ा ज़्यादातर दिखती है इनके चित्रों में। ठीक है, तो ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्वतीय महिलाएं भी इनका विषय था, पर्वतीय पुरुष भी था और इवन इनका आदमी की पीड़ा भी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अमृता शेरगिल के किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ था। देखो यहाँ पर ये अमृता शेरगिल के भी चित्र पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। तो यहाँ पर जो इनके चित्र दिए हैं ये सारे ही जितने भी हैं, अमृता वो मदर इंडिया है, ब्रह्मचारी है, हिल मैन है, हिल विमेन है, ये चारों इनके ही चित्र हैं। किसके हैं, अमृता शेरगिल के चित्र हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं डाक टिकट कौन से चित्र पर, मतलब जो डाक विभाग द्वारा जो चित्र इनका जारी हुआ था वो कौन सा चित्र है जो इनके डाक टिकट पर जारी हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हिल विमेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिल वुमेन या फिर पर्वतीय महिलाएं, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं इसको पर्वतीय महिलाएं। और कौन सन में, 1978 में डाक विभाग द्वारा इनका डाक टिकट जारी हुआ था। कौन सा चित्र है, हिल वुमेन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर अमृता शेरगिल का चित्र नहीं है। देखो यहाँ पर जो चारों चित्र हैं तो यहाँ पर जो एक चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पर जो एक चित्र है वो नहीं है। फल बेचने वाली है, गणेश पूजन है, डिजेक्शन ऑफ शिवा है, या फिर भिकमंगे है। तो आप जानते ही हैं कि जो फल बेचने वाली है ये भी अमृता शेरगिल का चित्र है, गणेश पूजन है ये भी अमृता शेरगिल का है, और भिकमंगे भी डिजेक्शन ऑफ शिवा, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजेक्शन ऑफ शिवा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि डिजेक्शन ऑफ शिवा किसका चित्र है। तो आपको क्या बताना है, डिजेक्शन ऑफ शिवा किसका चित्र हो जाएगा, जॉर्ज कीट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जॉर्ज कीट का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। और बाकी फल बेचने वाली भी अमृता शेरगिल का है, गणेश पूजन भी अमृता शेरगिल का है, और भिकमंगे भी अमृता शेरगिल का ही चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आधुनिक भारतीय चित्रकला इतिहास, यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, कि इतिहास में मील का पत्थर। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, एक मिनट में बता देती हूँ। यहाँ पर आधुनिक भारतीय चित्रकला में बोल देती हूँ तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला में जो इतिहास में, मतलब आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में इनको किस कलाकार को, यानी कि जो कलाकार यहाँ पर दिए गए हैं तो किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, मील का पत्थर। तो आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मील का पत्थर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है यामिनी राय को कहा गया, अमृता शेरगिल को कहा गया, या फिर जॉर्ज कीट को कहा गया, या फिर निकोलस रोरिक को कहा गया। तो आपको आंसर बताना है लाइव चैट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अमृता शेरगिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल को ही मील का पत्थर कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर जॉर्ज कीट पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जॉर्ज कीट पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं पॉल सेजान का था यहाँ, या पॉल गॉगिन था, उपयुक्त दोनों था, या फिर पिकासो। तो अभी तो हमने बात करी थी यहाँ पर, किसकी बात करी थी, अमृता शेरगिल का। तो अमृता शेरगिल तो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरा आर्टिस्ट है हमारा जॉर्ज कीट। तो जॉर्ज कीट पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो आप बिल्कुल बताएंगे कि हाँ, कि पॉल सेजान का भी था, बिल्कुल पॉल गॉगिन का भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पॉल सेजान और पॉल गॉगिन दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि जो अमृता शेरगिल का है तो उन पर किसका कलाकार का प्रभाव पड़ा था, पॉल गॉगिन का पड़ा था। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी बता देते हैं नेक्स्ट बढ़ने से पहले कि जॉर्ज कीट एक घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन से कलाकार के रूप में, घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और जो जॉर्ज कीट के जो स्टिल लाइफ यानी कि जो यहाँ पर व्यक्ति चित्र बने थे, तो यहाँ पर जो स्थिर चित्रण बने थे वो किसके समान थे, पिकासो के समान थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा था, पिकासो का प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इनके समान इनके चित्र दिखते थे। कौन से, स्थिर जीवन यानी कि स्टिल लाइफ के चित्र इनके दिखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 1928 की प्रदर्शनी में जॉर्ज कीट को कौन से बाद का कलाकार कहा गया है? यहाँ पे वाद है, तो कौन से बाद का कलाकार कहा गया है? अभिव्यंजनावादी हैं, प्रभाववादी हैं, या फिर नव्य भविष्यवादी हैं, या फिर नव प्रभाववादी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो 1928 प्रदर्शनी में जो जॉर्ज कीट को यहाँ पे कौन से बाद का कलाकार कहा गया था। जब 1928 में जब प्रदर्शनी हुई थी तब इनको बात बताई गई है कि मतलब जब जॉर्ज कीट को, तो इनको कौन सा बाद का कलाकार कहा गया है, बिल्कुल नव भविष्यवादी कलाकार का कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि जॉर्ज कीट को घनवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है, और ये भी बता देते हैं इनको विश्व नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। किसको, जॉर्ज कीट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, किस कलाकार ने कोलंबिक के इतिहास किस कलाकार ने कोलंबो के गौतमी विहार में गौतम बुद्ध जीवन चरित्र का अंकन किया था? तो आपको बताना है जॉर्ज कीट ने किया था, अमृता शेरगिल ने किया था, या निकोलस रोरिक ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था। तो आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है लाइव चैट में बताइए बिल्कुल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉर्ज कीट हो जाएगा। जॉर्ज कीट ने ही गौतमी विहार में गौतम बुद्ध जीवन चरित्र का अंकन किया था। कहाँ पर, कोलंबो के गौतमी विहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो ये जो आपको क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कराऊंगी मैं सभी इंपॉर्टेंट कराऊंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, जितना कराऊंगी आपको बहुत अच्छा कराऊंगी, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, ग्रुप 43। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप 43 है, तो ग्रुप के बारे में भी एक वीडियो डाल दूंगी कि ग्रुप में कौन कौन से जो कलाकार थे, किसने सहयोग दिया था, कौन से इसके नेता थे या कौन से सचिव थे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रुप 43 की स्थापना करने वाले कलाकार जो जॉर्ज कीट ने किस स्थान को अपनाया था। तो यहाँ पर मुंबई है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, या फिर दिल्ली। तो बिल्कुल आप लाइव चैट में बताइए जल्दी जल्दी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, जॉर्ज कीट का चित्र नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने इसी टाइप से चित्र बनाया है कि ताकि आपको साथ साथ में जितने भी जॉर्ज कीट के महत्वपूर्ण चित्र हैं वो सब याद हो जाए। तो जॉर्ज कीट का चित्र नहीं है, श्याम और श्यामा है, न्यूड है, या फिर गीत गोविंद है, हिमालय के विभिन्न दृश्य है। तो यहाँ पे जो 4 चित्र हैं जिनमें से एक चित्र जॉर्ज कीट का नहीं है। तो आपको बताना है लाइव चैट में, जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हिमालय के विभिन्न दृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय के विभिन्न दृश्य। ये किसका हो जाएगा चित्र, निकोलस रोरिक का हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। निकोलस रोरिक को कहा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि निकोलस रोरिक को कहा गया है। ठीक है, निकोलस रोरिक को कहा गया है मास्टर ऑफ माउंटेन कहा गया है। तो मास्टर ऑफ माउंटेन तो कहा ही गया है क्योंकि निकोलस रोरिक है जो जो दृश्य चित्रण है तो उन पर चित्र बनाए थे, तो इन्होंने ज़्यादातर माउंटेन पर चित्र बनाए थे। तो हिमालय का चितेरा भी कहा गया है, बिल्कुल हिमालय का चितेरा कहा गया है, और इनको रंगों का जादूगर भी कहा गया है। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, निकोलस रोरिक के सम्मान में 2016 में किस स्थान पर रोरिक की संग्रहालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, पेरिस में दिया है, रूस है, कनाडा है या फिर जर्मनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि क्या है आंसर इसका, पेरिस, रूस, कनाडा या फिर जर्मनी। तो बिल्कुल राइट आंसर है, रूस में किया गया था, यानी कि किसकी, निकोलस रोरिक की संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। तो इनके नाम से ही संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी, मॉस्को में करी गई थी, और कौन से सन में, 2016 में करी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकोलस रोरिक थे, यहाँ पर निकोलस रोरिक थे, लेखक थे, देखो चित्रकार तो थे ही, लेकिन इसके अलावा क्या क्या थे, लेखक थे, कवि थे, वैज्ञानिक थे या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, एक निकोलस रोरिक मतलब लेखक भी हैं, कवि भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और यानी कि ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, किस कलाकार को भारतवासी अभिनेत्री देविका रानी के पति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पति के रूप में जिनको जानते हैं कि देविका रानी के पति के रूप में जाना जाता है, तो निकोलस रोरिक है, जॉर्ज कीट है, शैलोज मुखर्जी है या फिर वॉल्टर लैंगहैमर। ठीक है, तो ये भी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर सभी ने बताया है कि हाँ बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है निकोलस रोरिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निकोलस रोरिक का चित्र नहीं है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अभी जॉर्ज कीट की तो बात कर दी थी, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं निकोलस रोरिक का चित्र नहीं है। जगत जननी है, कल की अवतार है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बीच में लेना, कल की अवतार है। ठीक है, कल की अवतार है, या ड्रॉप्स ऑफ लाइफ है, या फिर जंगल में श्रृंगार है। तो यहाँ पर जो चित्र है तो आपको बताना है, बाकी इसमें से एक चित्र है वो निकोलस रोरिक का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जंगल में श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ये किसका चित्र हो जाएगा, शैलोज मुखर्जी का। किसका चित्र हो जाएगा, ये शैलोज मुखर्जी का। याद रखना है, जंगल में श्रृंगार किसका है, शैलोज मुखर्जी का। बाकी जगत जननी किसका है, निकोलस रोरिक का है। कल की अवतार भी निकोलस रोरिक का है, और ड्रॉप्स ऑफ लाइफ भी निकोलस रोरिक का ही चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, कौन सा कलाकार मुंबई के कला जगत में दृश्य चित्रकार और व्यक्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कलाकार मुंबई, यहाँ पर कौन सी जगह में बात कर रहा है, मुंबई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कला जगत में दृश्य चित्रकार, इसके अलावा ये नहीं कि निकोलस रोरिक भी है, यहाँ पर मुंबई की बात कर रहा है। तो कौन सा दृश्य चित्रकार और व्यक्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल वॉल्टर लैंगहैमर। ये मुंबई में दृश्य चित्रकार और व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और वहाँ पर ये इनकी भी इसकी प्रसिद्धि है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर लैंगहैमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वॉल्टर लैंगहैमर किसके गुरु थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछता है कि वॉल्टर लैंगहैमर किसके गुरु है, जॉर्ज कीट के हैं, निकोलस रोरिक के हैं, सैयद हैदर रजा के हैं, या फिर MF हुसैन के हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैयद हैदर रजा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैयद हैदर रजा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो सारे स्टूडेंट जल्दी से लाइव चैट में ये भी बताइए कि हाँ कि आपको समझ में भी आ रहा है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से कोई डाउट आपको है तब भी आप बता देना, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, कौन से कलाकार बंगाल शैली की वॉश कला पसंद, मतलब कौन सी, मतलब जो वॉश कला थी, जो बंगाल शैली की वॉश कला थी, तो उनको पसंद नहीं थी। कौन से कलाकार थे, शैलेंद्रनाथ डे थे, शारदा चरण उकील थे, मुकुल डे थे, या फिर शैलोज मुखर्जी थे। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल शैलोज मुखर्जी हो जाएगा। शैलोज मुखर्जी ये बंगाल शैली की वॉश कला को पसंद नहीं करते थे, बाकी तो इन्होंने वॉश कला को सबने काम किया है, और ये वॉश कला ही बंगाल शैली के ही कलाकार हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैलोज मुखर्जी किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थे? तो यहाँ पर देखो फिर से अब आ गया है शैलोज मुखर्जी। देखो हर चित्रकार, कोई भी चित्रकार हो तो किसी ना किसी कलाकार से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर शैलोज मुखर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शैलोज मुखर्जी किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थे? तो बिल्कुल किससे कलाकार से प्रभावित थे? हेनरी मातिस से थे, या मोदिग्लियानी से थे, या उपयुक्त दोनों से थे, या फिर पॉल गॉगिन से थे? पॉल गॉगिन की अगर हम बात करें तो वो किससे प्रभावित थे? बिल्कुल अमृता शेरगिल से ही थे। अब यहाँ पे शैलोज मुखर्जी की बात कर रहे हैं तो किससे है ये? बिल्कुल हेनरी मातिस से भी थे और मोदिग्लियानी से भी थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैलोज मुखर्जी प्रशंसनात्मक यानी कि जो प्रशंसनीय जो इनकी मतलब आलोचनाएं थी और इनके चित्र थे, यानी कि जो चित्र है किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से में प्रकाशित हुए थे? द वर्ल्ड रिव्यू, या द स्टूडियो, या फिर एशियाटिक, या फिर उपयुक्त सभी में ही हुए थे। तो आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से आपको लाइव चैट में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैलोज मुखर्जी के शिष्य हैं। तो यहाँ पर बता रहा है शैलोज मुखर्जी के शिष्य हैं, तो आपको बताना है राम कुमार हैं, या फिर रोरिक हैं, या मतलब निकोलस रोरिक, या फिर जॉर्ज कीट है, या वॉल्टर लैंडहैमर हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि देखो इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है तीनों के बारे में। तो शैलोज मुखर्जी के जो शिष्य हैं वो कौन से हो जाएगा? बिल्कुल राम कुमार हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर इसका क्या हो जाएगा? राम कुमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। शैलोज मुखर्जी का विषय क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है शैलोज मुखर्जी का विषय क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन है, ग्रामीण जीवन है, दृश्य चित्र है, या फिर उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो जो शैलोज मुखर्जी का देखो विषय तो सब सारे जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं सबके मैंने विषय के बारे में बताया है। तो यहाँ पर शैलोज मुखर्जी का जो विषय है आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन हो जाएगा। जो इनका विषय है कौन सा हो जाएगा? दैनिक जीवन पर ही चित्र उन्होंने बनाए थे। देखो इन्होंने ग्रामीण चित्र भी बनाए थे लेकिन यहाँ पे दृश्य चित्र पर नहीं बनाए थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर शैलोज मुखर्जी का चित्र नहीं है। तो देखो यहाँ पर शैलोज मुखर्जी का चित्र पूछ रहा है जो नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन ए है चुंबन है, यहाँ पर बी है कपड़े सुखाती स्त्री है, एक है सी रिमेंबर है, विलेज फैमिली। तो यहाँ पर जो एक चित्र है वो किसी और आर्टिस्ट का है। तो आप लाइव चैट में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल रिमेंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर रिमेंबर है तो रिमेंबर किसकी कृति है, यानी कि किसकी ये पेंटिंग है? तो बिल्कुल निकोलस रोरिक की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? निकोलस रोरिक की हो जाएगी। आपकी यहीं ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो रही है। आपके मैंने आर्टिस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, कि ताकि और जितने भी स्टूडेंट हैं अगर और भी ग्रुप में जानते हैं तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।